असली ताकत दिखती नहीं, बस महसूस होती है। बर्फ गिर रही थी, दिसंबर की सर्द हवा हड्डियों में उतर रही थी। जम्मू कश्मीर की घाटियों में तैनात सेना की एक यूनिट अपने रूटीन पेट्रोल पर थी, और वहीं उस यूनिट का हिस्सा था कैप्टन विवेक राणा, 28 साल का, 6 फीट लंबा, गहरे विचारों में डूबा हुआ जवान। चेहरे पर ना कोई डर, ना कोई घमंड, सिर्फ एक सुकून, एक गंभीरता और एक ऐसी ताकत जो चुपचाप अंदर से बह रही थी। विवेक के साथी कहते थे, ये आदमी कभी गुस्सा नहीं करता, ना ही कभी घबराता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस शांति के पीछे क्या युद्ध चल रहा है। विवेक की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी। वह वाराणसी के एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। बचपन में बेहद शांत स्वभाव का था। जब बाकी लड़के स्कूल में लड़ते थे, विवेक किताबों में खोया रहता था। उसके पिता एक फौजी थे जिन्होंने करगिल में अपने 2 साथियों को खो दिया था। उन्होंने अपने बेटे को हमेशा सिखाया, बेटा, असली मर्द वो नहीं जो चिल्लाकर अपनी बात मनवाए, बल्कि वो जो अपनी आग को भीतर संभाल कर रखे। यही शिक्षा विवेक के खून में उतर चुकी थी। कॉलेज के दिनों में एक बार एक लड़के ने उसकी बहन को रास्ते में परेशान किया। दोस्त बोले, विवेक, तूने उसकी हड्डियां क्यों नहीं तोड़ी? विवेक मुस्कुराया और बोला, किसी को सबक सिखाने के 2 तरीके होते हैं, एक बाहर का शोर और एक भीतर की शांति के साथ किया गया वार। मैंने उसे वहीं मारा जहां उसे ताउम्र याद रहेगा, उसकी ईगो पर। उसी दिन से लोग कहते, ये लड़का अलग है, ये आग जलाता नहीं, गर्म करता है। सेना में भर्ती होना विवेक का सपना नहीं, उसका धर्म था। ट्रेनिंग के दौरान जब साथी कैडेट चीखते, गिरते, टूटते, विवेक खामोशी से सब झेलता। कभी शिकायत नहीं की। एक बार उसके घुटने में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर बोले, कम से कम 3 महीने आराम करो। लेकिन अगले ही दिन वो ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखा, पट्टी बांधे हुए, दर्द में डूबा चेहरा, लेकिन आंखों में वही स्टोइक ठहराव। इंस्ट्रक्टर ने पूछा, तू खुद को मारना चाहता है क्या? विवेक बोला, नहीं सर, मैं खुद को मरने नहीं देना चाहता। सेना में उसके शांत स्वभाव के पीछे लोग उसके गुस्से की तलाश करते थे, लेकिन वो किसी पर चिल्लाता नहीं था। कोई उसे प्रोवोक करता तो वो सिर्फ इतना कहता, जिसे कंट्रोल करना आता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। एक बार उसकी यूनिट को आतंकवादियों से भिड़ना पड़ा। गोलियां चल रही थीं, सब सैनिक चिल्ला रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन विवेक चुप था। उसके हाथ स्टेडी थे, आंखें लक्ष्य पर थीं और दिमाग साफ। उसने एक एक करके 3 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया, बिना शोर, बिना घबराहट, सिर्फ कैलकुलेटेड स्टेप्स के साथ। बाद में उसके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, वो लड़ रहा था जैसे कोई शतरंज खेल रहा हो, शांत, सटीक और घातक। लेकिन विवेक की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उसे एक गांव में शांति मिशन पर भेजा गया। गांव में आतंकी गतिविधियों की अफवाहें थीं। वहां एक 16 साल का लड़का राहुल हर वक्त विवेक से भिड़ने की कोशिश करता। वो उसे हत्यारा कहता, उस पर पत्थर फेंकता। सैनिक बोले, सर, इस लड़के को सबक सिखाइए। लेकिन विवेक कुछ नहीं करता। वो सिर्फ देखता, मुस्कुराता और चुपचाप अगले दिन गांव में बच्चों को किताबें बांटता। एक दिन राहुल का छोटा भाई बीमार हो गया। गांव का कोई भी आदमी मदद नहीं कर रहा था, सब डरे हुए थे। तब विवेक खुद चलकर उनके घर गया, दवाई लेकर। रात भर बच्चे के पास बैठा रहा। राहुल की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तुम मेरे दुश्मन क्यों नहीं हो जब मैं तुम्हें नफरत करता हूं? विवेक ने सिर पर हाथ रखकर जवाब दिया, क्योंकि तू अब भी बच्चा है और मैं अब भी इंसान हूं। उस दिन राहुल रो पड़ा और पहली बार उसने विवेक को भाई कहा। विवेक की स्टोइक ताकत अब अफवाह नहीं रही थी, वो लोगों की आंखों में दिखने लगी थी। उसने कभी माइक पकड़कर भाषण नहीं दिया, उसने कभी अपने मेडल दिखाकर गर्व नहीं किया, लेकिन जब भी कोई उसे देखता उसे लगता, ये आदमी बोलता कम है लेकिन इसकी उपस्थिति ही भारी है। एक सैनिक के रूप में, एक भाई के रूप में, एक इंसान के रूप में विवेक ने यह साबित किया कि असली ताकत मसल्स में नहीं होती बल्कि कैरेक्टर में होती है। वक्त बीता। एक दिन एक फायरिंग ऑपरेशन के दौरान विवेक की छाती पर गोली लगी। यूनिट उसे हॉस्पिटल ले गई।
जब उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, तब भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपने जूनियर कृष्णा शर्मा को पास बुलाया और कहा, अगर मैं जिंदा बचा तो लड़ाई जारी रखूंगा, और अगर नहीं बचा तो मेरे जैसे बहुत होंगे जो शोर नहीं करते लेकिन सब कुछ बदल देते हैं। वो जिंदा बचा। महीनों की फिजियोथेरेपी के बाद उसने फिर से चलना सीखा। किसी ने पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? वो मुस्कुराया और बोला, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन असली मर्द वही है जो डर को सुनता है, समझता है और फिर भी आगे बढ़ता है, चुपचाप। आज विवेक रिटायर हो चुका है, लेकिन उसकी कहानियां नई पीढ़ी को सुनाई जाती हैं। जब भी कोई कैडेट घबराता है या गुस्से में आकर नियंत्रण खो बैठता है, इंस्ट्रक्टर बस इतना कहते हैं, विवेक को याद करो, असली ताकत दिखती नहीं, बस महसूस होती है। ये थी कहानी एक ऐसे पुरुष की जिसने बिना चिल्लाए दुनिया को जीतना सिखाया, जो आज भी हर उस लड़के के अंदर जिंदा है जो शांत रहकर तूफानों को पार करता है। अगर इस वीडियो से आपकी सोच में गहराई आई हो तो मेरी मेहनत सफल हुई। नीचे कमेंट करें, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आप उससे कैसे लड़ रहे हैं। इससे हम सबको सीखने और बढ़ने में मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे गहरे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, और जो उसे जीत जाता है वही असली विजेता होता है। मैं फिर मिलूंगा, तब तक खुद को संभालिए और मजबूत बनिए।